हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके समक्ष जो क्वेश्चन लेके आया वो क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद रखना है कि आपके एग्जाम के लिए मात्र मेरे फ्रेंड से 4 से 3 दिन का समय बचा है। तो लग जाइए जोश और जुनून के साथ में संध्या कंप्यूटर के नंबर 1 सीरीज यानी जीरो से हीरो बनाने वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत करता है। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की, और उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली जो भी नई वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूं कि आप क्वेश्चन के साथ साथ में आप भी अपनी ओर से कमेंट करें। मैं मेरी ओर से सभी का आंसर बताऊंगा, लेकिन आप भी अपनी ओर से मेरे फ्रेंड्स कमेंट करते रहिए ताकि तैयारी को फ्रेंड्स बेहतरीन किया जा सके, तैयारी के स्तर को सही किया जाए। मेरे फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझानों की एक श्रृंखला चित्रित करता है। यानी क्वेश्चन आपके समक्ष अब की बार बन सकता है, एकदम से न्यू क्वेश्चन है जो एक्सेल से एवरी टाइम बनने के पूरे चांस रहते हैं। आप सभी को याद रखना है कि जो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको समझा देता हूँ, इसने क्या पूछा यहाँ पे, जो 60 एलिमेंट होता है आप सभी को याद रखना है। जैसे ये मान के चलो अलग अलग मेरे फ्रेंड्स ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को मिलाते हुए जो चार्ट होता है वो कौन सा होता है आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा चार्ट हो जाएगा, लाइन चार्ट हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट यहाँ से हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। आप सभी को याद रखना है, वर्कशीट में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप सभी को याद रखना है कि एग्जाम के हिसाब से ये काफी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद रखना है, डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। मेरे फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से बता देता हूँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है सॉर्टिंग हो जाएगा। इस सॉर्टिंग के अंदर दो टाइप से आप देख सकते हैं, एक तो होता है असेंडिंग, एक तो क्या होता है मेरे फ्रेंड्स असेंडिंग होता है, और एक मेरे फ्रेंड्स क्या होता है डिसेंडिंग होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये दो तरह के मेरे फ्रेंड्स क्या होते हैं, सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं, असेंडिंग और एक होता है मेरे फ्रेंड्स डिसेंडिंग होता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। असेंडिंग का मतलब मेरे फ्रेंड्स होता है ए टू जेड, और डिसेंडिंग का मतलब होता है उल्टा क्रम यानी जेड टू ए के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत को दर्शाता है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन आपके हिसाब से एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा चार्ट है जो 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है। तो मेरे फ्रेंड्स आपके समक्ष जो चार ऑब्जेक्ट दिए हुए जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर, बार चार्ट, पाई चार्ट, बबल चार्ट या कॉलम चार्ट। तो आप सभी को याद रखना है, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है पाई चार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, पाई चार्ट हो जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पाई चार्ट आप सभी को याद रखना है गोलाकार आकृति में होता है। किस तरह से होता है, गोलाकार आकृति में होता है, जो मेरे फ्रेंड्स 100% तक इस तरह से आप सभी को याद रखना है, ये जो रुझान को बताता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, पाई चार्ट की जब बात होती है तो आप सभी को याद होना चाहिए। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। कीबोर्ड की ऐसी कुंजी जिसका उपयोग हेल्प और सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। यानी एग्जाम के हिसाब से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है कि कीबोर्ड की वह कौन सी कुंजी है जिसका उपयोग आप किसके लिए करते हो, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए। तो आप सभी को याद रखना है, फंक्शंस कुंजी में से जो F1 कुंजी होती है इसका उपयोग हेल्प एंड सपोर्ट के लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस F3 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो साधारण डेस्कटॉप पे मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, सर्च बॉक्स होता है। मेरे फ्रेंड्स क्या होता है, सर्च बॉक्स लागू करने के लिए F3 का उपयोग कर सकते हैं। F5 किसके लिए होता है, तो ये तो मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है, रिफ्रेश करने के लिए होता है साधारण डेस्कटॉप पे। F2 का उपयोग किसके लिए होता है, तो फोल्डर का नाम बदलना या रीनेम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, F1 हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग हस्तलिखित लेख को डिजिटल लेख में बदलने के लिए किया जाता है।
आप सभी को याद रखना है ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हस्तलिखित जो लेख होता है उसको डिजिटल लेख में बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओएमआर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। ये मेरे फ्रेंड्स जो प्रश्न पुस्तिका की जो आपको आंसर शीट होती है वो चेक करने के लिए किया जाता है, ओमार शीट को जांचने के लिए ओमार का प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर बैंकों के अंदर जो चेक या अन्य दस्तावेज क्लियरिंग करने के लिए काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। एमआईसीआर का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और बीसीआर का पूरा नाम बार कोड रीडर होता है। ये सभी जो आपके समक्ष ये सारे किसके डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सभी को याद रखना है किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग डिजिटल स्केच बनाने के लिए किया जाता है। आप सभी को याद रखना है कि ऐसा कौन सा इसमें से डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल स्केच बनाने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट, फैक्स मशीन, मॉडेम या वेबकैम। तो आप सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ग्राफिक्स टैबलेट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मैं फ्रेंड्स मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जितने भी फैकल्टियों के द्वारा जो मॉडल पेपर और अन्य मेरे फ्रेंड्स जो पेपर तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए, उन सभी वीडियोस को अवश्य देखें। और मेरे फ्रेंड्स आपको मात्र 2 से 3 दिन तक हमारे साथ में जुड़े रहना है। मैं निश्चित ही दावा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन इन मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा और आपकी भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे। ये हम संध्या कंप्यूटर हमेशा सभी स्टूडेंट के हित में जो भी करता है वो फ्रेश है, जो 100% आपकी सफलता के लिए काम में आता है। तो आप सभी को याद रखना निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखना कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का पूरा नाम क्या है। आप सभी को याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ तो आप कह सकते हैं यात्री को पैसेंजर बोलेंगे तो मीन्स आप कह सकते हैं यात्री का नाम रिकॉर्ड, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के अंदर यूजर के अकाउंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कौन से हो जाएंगे, यूजर अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। लेकिन यहाँ पे और क्या लिखा हुआ, पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड अकाउंट, और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। तो मेरे फ्रेंड्स ये जो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है ये बेसिक अकाउंट होता है। ये कैसा अकाउंट होता है, बेसिक अकाउंट की कभी बात होती है तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड होता है। और जो विशेष अकाउंट की बात होती है, विशेष अकाउंट की बात होती है तो वो कौन सा हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऐसे राइट ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है निम्नलिखित में से ईमेल का एक वैध उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको ईमेल के बारे में थोड़ी बहुत बात बता देता हूँ। आप सभी को याद रखना है ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। और मैं ईमेल की विशेषता बता देता हूँ कि हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, इसमें कोई गैप नहीं दिया जाता है और इसमें हमेशा एक सिंबल लगता है जिस जो कौन सा होता है, @ का सिंबल लगता है। कौन सा सिंबल लगता है, @ का सिंबल। तो इस @ के सिंबल से आप पहचान कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। RSIT@vmou.ac.in यानी ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 11 काफी ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 20 जो 11 है, निम्न में से एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है। एंटीवायरस का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है। एक्चुअली मैंने एक 2 बार और भी क्वेश्चन डाले हैं, मॉडल पेपर के अंदर आने की संभावना है। नॉर्टन होता है,
क्विक हिल भी होता है, अवीरा भी होता है। लेकिन जो नेटस्केप नेविगेटर है ये तो क्या होता है, वेब ब्राउजर है। ये तो किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। तो ये वेब ब्राउजर होने की वजह से ये इसके अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर यहां से हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आसानी से सोच समझ के बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने है। एम एस विंडोज यानी MS जो विंडोज 10 होता है कुल मिला के, उसमें निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसा कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा विंडोज 10 में निशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, जिस प्रकार से मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है या प्ले स्टोर होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, विंडो स्टोर होता है। विंडोज 10 में क्या होता है, विंडो स्टोर होता है, जैसे आप ऐप या गेम सॉफ्टवेयर इत्यादि इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, HTTPS का पूरा नाम बताइए। आप सभी को याद रखना है ये एक प्रोटोकॉल्स होता है और महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल्स होता है टेक्स्ट को ट्रांसफर करने वाला वेबसाइट या वेबसाइट के अंदर। आप सभी को याद रखना है HTTP का पूरा नाम क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है, साइबर थ्रेट से हमारी कौन सुरक्षा करता है। तो आप सभी को याद होगा मेरे फ्रेंड्स, ट्रोजन हॉर्स तो खुद एक मेलवेयर का प्रकार है, स्पाईवेयर भी खुद मेलवेयर का प्रकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, एंटीवायरस हमें क्या करता है, इनसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाता है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको याद रखना है कि राजस्थान सरकार द्वारा चलित इसमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो आप सभी को याद रखना है ई ज्ञान, ई बाजार, दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बाजार हो जाएगा। ये ई ज्ञान है, ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी पे लिखा हुआ है ई बाजार हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। आप इसमें से कौन सा एक विकल्प देख रहे हैं जिससे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मेरे फ्रेंड्स, इंटरनेट से कर सकते हैं, विंडो स्टोर से कर सकते हैं, सीडी डीवीडी फाइल या पेन ड्राइव से कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है जो वर्ड फाइल होती है जिसको MS वर्ड कहा जाता है, तो MS वर्ड यहाँ पे कोई फाइल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करवाता है। आप सभी को याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। मैं आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि संध्या कंप्यूटर के द्वारा जितने भी मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं उन सभी को आप अवश्य देखिए और आप किसी भी प्रकार का आपके माइंड के अंदर कोई डाउट नहीं रखेंगे। आप सभी को याद रखना है यहाँ से 5 से 7 8 साल का मेरे फ्रेंड्स अनुभव है। अनुभव के साथ में हम आपके समक्ष क्वेश्चन पेश करते हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप किसी भी प्रकार का निश्चित ही माइंड फ्री रह के हमारे साथ में जुड़ के पढ़ाई कीजिए। इससे बाहर मेरे फ्रेंड्स क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। आप सभी को याद रखना, सभी के अच्छे परसेंटेज बनेंगे। HTTPS के संदर्भ में एस का तात्पर्य क्या है। तो मैंने अभी बोला था एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। एक साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको ईमेल पर एक लिंक के द्वारा या लिंक भेजा जाता है जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट कर दीजिए, अब की बार आने के पूरे चांस है, संभावना है। एक साइबर थ्रेट जो आमतौर पर आपको ईमेल पर एक निजी लिंक भेजा जाता है और जिसमें क्लिक करने पर आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो ये बात हो रही है फिशिंग के बारे में। जब भी लिंक की बात होती है तो लिंक के रूप में कौन हमारे कंप्यूटर तक पहुंचता है या मोबाइल तक पहुंचता है, फिशिंग पहुंचता है। तो फिशिंग एक साइबर खतरे का प्रकार है जो लिंक के माध्यम से हमारे सिस्टम तक आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। और पावर पॉइंट का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पावर पॉइंट से ये क्वेश्चन बना है, आप सभी को याद रखना है मोशन पाथ क्या है। मोशन पाथ क्या है तो आप सभी को याद रखना है, मैंने कई बार ये मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला है।
तो आप सभी को याद रखना, एक स्लाइड पर आइटम्स होती है, उनको मूव करने की विधि कह सकते हैं। एक एनिमेशन का ही प्रकार है जिसके द्वारा जो स्लाइड होती है उसके ऊपर को आइटम्स होती है वो मूव हो जाती है, मीन्स वहां से मूव हो जाती है दूसरी जगह पे। तो ये मोशन पाथ का यहाँ पे ऑप्शन कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब भी वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाता है तो वे स्क्रॉल न हो, निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है। एक वर्कशीट में जो रो और कॉलम होते हैं मेरे फ्रेंड, जो रो और कॉलम होते हैं उनको एक जगह पे होल्ड करना, ताकि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो बाकी सब स्क्रॉल होगा लेकिन जिसको हमने होल्ड किया है, सिलेक्ट किया हुआ है, वो एक जगह पे रहेगा। तो इसको एक जगह पे रखने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, फ्रीज पेन कमांड का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रीज पेन कमांड क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर होगा। आप सभी को याद रखना है संध्या कंप्यूटर हमेशा आपके तत्पर तैयार रहता है। आप सभी को इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक भेजना है, आपके पास जो भी ग्रुप्स है उन तक भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर आप इसी तरह से जुड़े रहना, विश्वास बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 21, एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है, यानी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बन सकता है। एलसीडी एक मॉनिटर के बारे में नहीं पूछा, यहाँ पे एलसीडी प्रोजेक्टर के बारे में पूछा है। तो एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर आपको याद रखना फ्लैट पैनल और लेजर, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बी पे लिखा हुआ है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। ये एक प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के टाइप्स में आता है, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस कुंजी के द्वारा आप कर्सर के बाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल पेपर डाले हैं उसमें बाएं ओर से या दाएं ओर से आपको हर बार मॉडल पेपर में दिया है। तो बाईं ओर से जब पूछे तो आपको याद रखना है बैक स्पेस करना है, बाईं ओर से क्या करना है, बैक स्पेस करना है। और जब दाईं ओर से पूछे तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट से दायां याद रखना है और बैक स्पेस से बायां याद रखना है। यहाँ पे फिलहाल बाएं की ओर से पूछा है तो आपको बैक स्पेस ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। तो ये मेरे फ्रेंड एकदम इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है बार बार, इसलिए मैंने इसको इसके अंदर डाला है। आप सभी को याद रखना है वाईफाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाईफाई, जिसका पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य आपको नए नए प्रश्न दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपके कैसे नॉर्मल फ्रेंड्स कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको किस तरह से क्वेश्चन आपके समक्ष पेश किया जाना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन मैं आपके समक्ष वही दोबारा रिपीट करता हूँ जो मुझे लग रहा है कि अगली बार आने की संभावना है, मीन्स वो आ सकता है। आगे वाला क्वेश्चन, और हाँ मैं एक दावा करता हूं कि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन कोई पीछे नहीं रखा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को मॉडल पेपर के द्वारा आपके समक्ष पेश किया जाएगा। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया है। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसा कौन सा ऐप है जो राजस्थान सरकार के द्वारा नागरिकों के जो मुद्दे होते हैं, जो समस्या होती है, उनको हल करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो इसका नाम क्या है, राजस्थान संपर्क है। क्या नाम है उसका, राजस्थान संपर्क है, जिसका हेल्पलाइन नंबर भी क्या होता है, 181 होता है। आप इसके ऊपर कॉल करते हुए भी इसके ऊपर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन ये एग्जाम में बिल्कुल अब की बार दिख सकता है। आप सभी को याद रखना है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है। यानी आपके समक्ष चार कथन दिए, इस चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा असत्य कथन है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अस्पतालों में निःशुल्क ओपीडी की सुविधा, तो ये मेरे फ्रेंड्स असत्य कथन है। बाकी आपको याद रखना आंतरिक रोगी विभाग के रोगियों को नगद रहित इलाज, ये भी राइट है। आयुष्मान भारत योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार को शामिल है, मेरे फ्रेंड्स ये भी सही है। 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को इसका लाभ मिल चुका है। तो आप सभी को याद रखना है कि इस बुक्स के अकॉर्डिंग ये है, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना बुक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इसका राइट आंसर ये होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो मेरे फ्रेंड्स अभी जो
सरकार के द्वारा जो बजट पास किया गया है उसमें ये भी कहा गया है कि अस्पतालों में जो निःशुल्क जो ओपीडी की सुविधा है वो भी दी जाएगी। तो इस बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी इसको भी मेरे फ्रेंड्स क्या किया गया है, निःशुल्क किया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल ए हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कंपटीशन के हिसाब से इसको भी अभी क्या किया है, निःशुल्क किया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। आप सभी को याद रखना है कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर है जो टोनर का उपयोग करता है। तो आप सभी को याद रखना टोनर की जब बात होती है, ब्लैक सूखे पाउडर की जब बात होती है, तो आपको एक ही प्रिंटर माइंड में याद रखना है, टोनर, या फिर इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेजर प्रिंटर का। जबकि आपको याद रखना है कि जब इंक की बात होती है तो इंक जेट हो जाएगा, जब गर्म धातुओं की बात होती है तो थर्मल हो जाएगा। ये सभी इस तरह से आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। आप सभी को याद रखना है इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स देखिए, वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, एडोब रीडर भी होता है, फोटोशॉप भी होता है। एप्लीकेशन का मीन्स जिसको ऐप कह सकते हैं शॉर्ट में, और उसके अंदर यूजर के द्वारा कुछ कार्य किया जा सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। तो ये तीनों नीचे वाले हो जाएंगे, एप्स एप्लीकेशन होंगे। बट ये जो विंडोज एक्सपी लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को याद रखना है और बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जबोंग भी एक शॉपिंग साइट है, अमेजन भी शॉपिंग साइट है, स्नैपडील भी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मेरे फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान देना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो आप सभी को याद रखना है टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, 181 का उपयोग करते हुए कर सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जाके कर सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकता है। मींस राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, स्पाईवेयर हटाने और उसमें रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप मेरे फ्रेंड्स अगर रक्षा आप करना चाहते हैं, स्पाईवेयर को हटाना और उससे रक्षा करना, मेरे फ्रेंड्स इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये सभी को याद रखना है, स्पाईवेयर को हटाने और उसमें रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सभी को याद रखना है विंडोज डिफेंडर, ऑप्शन जो सी पे लिखा हुआ विंडोज डिफेंडर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये एक इनबिल्ट एंटीवायरस का उदाहरण है जो विंडोज 10 के अंदर लॉन्च किया गया, निःशुल्क आप कह सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है जिसमें आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते, मेमोरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्ड डिस्क को कर सकता है, CD-RW को कर सकता है, फ्लॉपी डिस्क को भी कर सकते हैं, लेकिन सीपीयू को नहीं कर सकते, क्योंकि सीपीयू तो स्वयं एक आप सभी को याद रखना कैबिनेट पार्ट्स होता है जिसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, काफी सारे पार्ट्स होते हैं। मेरे फ्रेंड सीपीयू को कुल मिला के सीपीयू कहा जाता है पूरे ढांचे को, लेकिन यहाँ पे स्टोरेज पार्ट्स के अंदर अकेला सीपीयू नहीं आता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू होता है। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि डिफॉल्ट व्यू का मीन्स जब भी आप इसको खोलेंगे तो जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकालते वक्त इसका डिफॉल्ट व्यू आपको दिखाई देगा। जो डॉक्यूमेंट होता है उसका डिफॉल्ट व्यू इस तरह से दिखाई देता है। ये कौन सा व्यू है, ये प्रिंट लेआउट है। ये क्या है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, एक्सेल की जब बात होती है, थोड़ा ध्यान देना, एक्सेल की और पावर पॉइंट की जब बात होती है, एक्सेल और पावर पॉइंट की जब बात हो तो उसमें जो उसका जो व्यू होता है, डिफॉल्ट व्यू होता है, वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन MS वर्ड की बात की है तो MS वर्ड का तो क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। क्या होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010 है ये आमतौर पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है। इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है, ईमेल एप्लीकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर।
कंप्यूटर को एक टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर होता है, उसको टीवी या प्रोजेक्टर से जोड़ना चाहते हैं तो आप किसके इसके लिए कौन सी केबल का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है HDMI सबसे पॉपुलर ये भी कर सकता है और VGA का भी उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, ये आपको याद रखना है। वीडियो ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडेप्टर भी इसको कह सकते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे कह सकते हैं ए और बी दोनों यहाँ पे जोड़ने में काम में लिया जाता है। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देके इस सेशन को पूरा करेंगे। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है क्वेश्चन नंबर 35, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध किस प्रकार की धारा है। हैकिंग और कंप्यूटर अपराध मेरे फ्रेंड्स किस प्रकार की धारा है, तो धारा क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, धारा 66। मेरे फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम 2000 के तहत काफी सारी धाराएं जो है वो बनाई गई है, जिसके अंतर्गत इस जो मेरे फ्रेंड्स जो सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कोई अपराध हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे सेक्शन बनाए गए, जिसमें 67 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी को याद रखना है, कि कंप्यूटर स्रोत कार्ड के साथ में छेड़छाड़ 65 और कंप्यूटर कोड स्रोत के साथ में अश्लील जानकारी छापना, इस तरह से ये काफी सारे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि मेरे फ्रेंड्स सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को आसानी से पहुंचाया जाए। मैं फ्रेंड्स दावा करता हूं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन इन मॉडल पेपर से आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। तैयारी 90% से ऊपर वाली और 0 नंबर से हीरो तक आपका सफर पूरा करने में संध्या कंप्यूटर रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स आप भी इतना सहयोग करेंगे, वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो आप स्वयं भी सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरे फ्रेंड्स जैसे एग्जाम पूरा होता है तो आपके लिए हम कांस्टेबल की विशेष तैयारी करवाएंगे, जिसके अंदर कंप्यूटर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी महत्वपूर्ण रोजाना सीरीज चलाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से रामबाण की तरह काम करेगी। तो मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे एक और कल अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।